चलिए कल हम आप लोग का अपने चैनल में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। तो आज टॉपिक कल हम लोग कभी ध्वनि का शुरू किए थे ना चैप्टर, तो उसमें से हमने पढ़ा था कल ध्वनि के जो शब्दावली थी आयाम ना, उसे पढ़ा था जिसमें आयाम और आवर्तकाल किसे कहते हैं, और इसके बाद हमने ये सब पढ़ा था। इसके बाद आज हम क्या पढ़ेंगे, ध्वनि के गुण और ध्वनि के गुण पढ़ेंगे। तो इसके आधार पर आप देखेंगे किसमें देखिए ध्वनि के गुण कौन कौन से होते हैं, इस पर भी क्वेश्चन बनते हैं। तो ये भी पूछेगा कि ध्वनि कौन सी तरंग है, अनुदैर्घ्य तरंग है कि अनुप्रस्थ। तो ध्वनि कैसी तरंग है, अनुदैर्घ्य है। तो इसके क्वेश्चन बनता है, इसको पूछिए। और ध्वनि तीनों माध्यमों में पाई जाती है, ठोस, द्रव और गैस। लेकिन सबसे अधिक ध्वनि की चाल किस में होती है, तो ठोस में, तो उसके बाद द्रव में, सबसे कम गैस में। इसको पूछिए। आज पढ़ेंगे ध्वनि के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड। इसमें देखिए प्रबलता और तीव्रता आती है। प्रबलता क्या होता है, लाउडनेस कहते हैं। तीव्रता इंटेंसिटी, तारत्व पिच, गुणता टाइम्बर। ये ध्वनि के 4 विशिष्ट गुण हैं, इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। प्रबलता क्या होती है, ध्वनि का वह गुण जिसके अनुरूप ध्वनि कान को धीमी या तेज सुनाई देता है ना, धीमी या तेज। तो प्रबलता क्या करता है, जिसमें हमारे ध्वनि को कैसा हो, तेज सुनाई दे रही या धीमी सुनाई दे रही है, ते प्रबलता के कारण होता है। जैसे देखिए एम्पलीट्यूड, ये किस पर निर्भर करता है, प्रबलता आयाम पर। किस पर, आयाम पर। हम शब्दावली कल पढ़े थे, तो आयाम पर निर्भर करता है। देखिए आयाम क्या होता है, जिस तरह से देखेंगे, ये देखिए तरंग की गति की ये दिशा है, तो इसके के आधार पर देखिए तो ये जो होता है अधिकतम विस्थापन एक तरफ के जो है, उसी को आयाम या एम्पलीट्यूड कहते हैं, एम्पलीट्यूड या आयाम कहते हैं। तो इसमें हमारी क्या हो जाएगी, ध्वनि यदि कम है, यहाँ पर देखिए जब कम है, जब यह अधिक होगा आयाम तो हमारी ध्वनि तेज होगी, और जब आयाम कम होगा तो हमारी ध्वनि कैसी हो जाएगी, मंद या धीमी होगी, तो आवाज़ धीमी हो जाएगी। जैसे हम अभी बोल रहे हैं तो हमारा आयाम थोड़ा बढ़ा दिए हैं, अब थोड़ा सा बोलेंगे कि आयाम किसे कहते हैं, तो फिर से थोड़ा स्लो बोले रहे हैं तो क्या होगी, धीमी। तो ये आयाम के आधार है कि आयाम के ही आधार पर हम आवाज़ को तेज या कम कर सकते हैं। हाँ, इसका मात्रक क्या है, डेसिबल। प्रबलता क्या मात्रक, कैसे नापते हैं ध्वनि, तो डेसिबल से। फिर देखिए तीव्रता है, जो तीव्रता इंटेंसिटी है, इसको देखें क्या होती है, इसकी गुण है जो ध्वनि का, तो किसी एकांक क्षेत्र फल से एक समय में प्रवाहित होने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं, ध्वनि की तीव्रता कहते हैं, ध्वनि की तीव्रता कहते हैं। इसका भी मात्रक बेल या डेसिबल होता है। तो इसमें देखेंगे एक बेल बराबर कितना हो जाता है, या वाट प्रति मीटर स्क्वायर, वाट प्रति मीटर स्क्वायर। और एक बेल बराबर कितना हो जाता है, 10 डेसीबेल के, कितने के, 10 डेसीबल्स के होता है। ये तीव्रता होगी। तीव्रता के बाद देखेंगे हमारा तारत्व या पिच आता है, तारत्व या पिच में देखेंगे ये क्या करता है, जिसके माध्यम से क्या करते हैं हम, किसी ध्वनि को पतलापन या मोटापन क्या कहता है, तारत्व कहलाता है। ध्वनि का वह गुण जिसके क्या होता है, ध्वनि का पतलापन या मोटापन का है, जिसको स्पष्ट होता है, उसे क्या कहते हैं, तारत्व कहते हैं। तारत्व के होते हैं किस पर निर्भर करता है, आवृत्ति पर निर्भर करता है। तारत्व किस पर निर्भर करता है, आवृत्ति पर। आवृत्ति यदि अधिक होगी तो तारत्व हमारा क्या होगा, वो भी अधिक होगा, तो जिससे हमारी ध्वनि कैसी हो जाएगी, तेज हो जाएगी। और यदि ये तारत्व कम हुआ या आवृत्ति कम होगी तो तारत्व भी कम होगा, तो इससे क्या होगी, हमारी ध्वनि मोटी होगी, है ना। तो हमारी ध्वनि कैसे है, मोटी। तो ये मतलब देखिए आवृत्ति क्या होता है ना, तो देखिए इस पर, इसके आधार पर हम करेंगे। तो देखिए ये थोड़ा सा क्या है, ऐसे थोड़ा दूरी पे जा रही है ना, इसमें हमारी क्या है, आवृत्ति कम है। देखिए ज़्यादा देर पर ले रही है समय में, तो आवृत्ति क्या होती है, जितना जल्दी कंपन होगा जितने कम समय में, तो ये आवृत्ति होती है। तो आवृत्ति वो होती है। तो देखिए इसमें क्या ले रहा है, इसमें आवृत्ति क्या होगी, कम, तो तारत्व भी कम होगा, और आवाज़ कैसी हो जाएगी तब, मोटी। जैसे ड्रम का आवाज़ देखिए मोटा आता है, शेर की दहाड़ की आवाज़ मोटी होती है ना, कम होती है, या आदमी का आवाज़ ऐसे देखिए।
फिर तो इनकी आवृत्ति कैसे होगा। हाँ, अब हम देखेंगे, देखिए ये फ्रीक्वेंसी की, देखिए ये आवृत्ति मतलब प्रति सेकेंड या एकांक समय में जो कंपन होता है उसी को तो आवृत्ति कहते हैं। तो ज़्यादा ज़्यादा कंपन हो रहा है, ठीक है, तो इसमें क्या होगी, आवृत्ति अधिक होगी। तो आवृत्ति अधिक होने से तारत्व भी अधिक होगा। तारत्व अधिक होगा तो आवाज़ कैसी हो जाएगी, पतली होगी। जैसे सीटी की, मच्छर की और महिलाओं की होती है ना पतली आवाज़ पुरुष के अपेक्षा, तो ये हो जाते हैं। तो ये आपकी आगे किस पर आधारित होती है, तारत्व के आधार पर हम मोटा पतलापन आवाज़ का डिफरेंस या अंतर स्पष्ट कर पाते हैं। गुणवत्ता देखिए क्या है, टाइम्बर, यह दो समान तारत्व तथा समान प्रबलता वाली ध्वनियों में अंतर स्पष्ट करता है। जैसे हम लोग ऑर्केस्ट्रा देखते हैं तो ऑर्केस्ट्रा में भी कई तरह के आवाज़ आते हैं, ढोलक, हारमोनियम, सब के ऑर्गन्स रहते हैं, कई तरह के रहते हैं ना, तो उसमें हम अंतर कैसे स्पष्ट कर पाते हैं। तो ये कौन सा आधार है, ये गुणवत्ता के आधार पर हम अंतर स्पष्ट कर पाते हैं। जैसे ढोलक वगैरह की आवाज़ आ रही है कि अंतर स्पष्ट, तबला वादन होता है उसका भी अंतर स्पष्ट कर सकेंगे, पियानो का, वायलिन का, गिटार का, इस सब आवाज़ में जो अंतर स्पष्ट कर पाते हैं। तो ध्वनि का कौन सा गुण होता है, गुणवत्ता के आधार पर हम इसमें स्पष्ट कर पाते हैं अंतर। तो ये हो गया हमारे ध्वनि के 4 प्रमुख गुण। इसके बाद हम देखें आवृत्ति के आधार पर ध्वनि तरंगों का विभाजन। तो ध्वनि तरंगों का आवृत्ति के आधार पर ध्वनि तरंगों का विभाजन 3 प्रकार से होता है। ये 3 प्रकार के होती हैं। पहला है अवश्रव्य तरंग, तो ये पूछता है, देखिए इसमें अवश्रव्य तरंग, थोड़ा इसको समझिए। यहाँ पर माध्यम कण की अवस्था जो है, कण की माध्य अवस्था, देखिए इसमें क्या होता है, देखिए ये जो ऊपर जा रहा था इसको यहाँ पर श्रिंग कहा जाता है। क्या कहते हैं, श्रिंग। ये भी पूछता है कहाँ पर श्रिंग है। ये जो पूरा अधिकतम एक तरफ माध्य से एक तरफ जो अधिकतम विस्थापन उसको आयाम कहते हैं, और इधर नीचे जब आएगा तो इसी को गर्त कहते हैं। मतलब तरंग ऐसे चलती है, ठीक है ना, तरंग की दिशा है, गति की दिशा देखिए ये है तरंग की गति की दिशा। और यहाँ से देखिए ये यहाँ से लेके ये दूसरे इसके बीच की जो दूरी को क्या कहते हैं, तरंग दैर्घ्य कहते हैं। इसी को दैर्घ्य करते हैं, जिसे लेमडा से प्रदर्शित करते हैं, जिसे हम क्या करेंगे, लेमडा से प्रदर्शित करते हैं। और ये नीचे गर्त हो गया, इसी तरह तरंग की गति की दिशा को निर्धारित करते हैं। तो इसके माध्यम से आप समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए आइए आवृत्ति के आधार पर ध्वनि तरंगों का विभाजन देखते हैं। अवश्रव्य तरंग, तो अवश्रव्य तरंग क्या होती है, इंफ्रासोनिक वेव, इंफ्रासोनिक वेव जिसे कहते हैं इंग्लिश में। जिन तरंगों की आवृत्ति क्या होती है, जिन तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है उन्हें क्या कहते हैं, अश्रव्य तरंग कहते हैं। तो ये भी पूछता है, क्वेश्चन में आता है कि, तो एग्जाम में क्वेश्चन इसी से पूछता है कि किस तरंग की आवृत्ति जो है 20 हर्ट्ज से कम होती, तो उसमें अश्रव्य को मानना होगा ऑप्शन पे। फिर देखिए जैसे सिर्फ बिल्ली, इस तरह की जो 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की होती ध्वनि तरंगे, उनको बस बिल्ली जैसे जानवर सुन सकते हैं, और हम लोग नहीं सुन पाते। कौन सी ध्वनि होती है, जैसे भूकंप के समय क्या होती है, पृथ्वी का कंपन, भूस्खलन, पृथ्वी खिसक जाना, और उल्का पिंडों से उत्पन्न ध्वनि, उल्का पिंडों से उत्पन्न ध्वनि, भूस्खलन और भूकंप के समय जो पृथ्वी का कंपन होता है, ये सब ध्वनि हम नहीं सुन पाते हैं, जो 20 हर्ट्ज से क्या होती हैं, कम होती हैं। और इसके बाद श्रव्य तरंगे कहलाती है। इसके बाद देखिए हमारा श्रव्य तरंगे ऑडिएबल वेव होती है। ऑडिएबल वेव जो होती है, जिन तरंगों की आवृत्ति 20 या 20,000 हर्ट्ज होती है, 20 से 20,000 हर्ट्ज की होती है, उन्हें श्रव्य तरंगे कहते हैं। इन्हें मनुष्य जानवर दोनों सुन सकते हैं, मनुष्य और जानवर दोनों सुन सकते हैं। और जैसे बांसुरी, शहनाई, ढोलक, ढोल, मृदंग, ठीक है ना, ये हमारे क्या होती है, श्रव्य। तो श्रव्य तरंगे क्या होती है, 20 से 20,000 हर्ट्ज तक होती हैं। इसकी आवृत्ति कितनी होती है, 20 से 20,000 हर्ट्ज तक। प्राश्रव्य तरंगे की आवृत्ति कितनी होती है, तो ये 20,000 हर्ट्ज से, प्राश्रव्य तरंग की देखेंगे आवृत्ति कितनी है, तो अनुदैर्घ्य तरंगे जिनकी आवृत्ति क्या हो, 20,000 हर्ट्ज से भी अधिक हो, 20,000 हर्ट्ज से अधिक हो, इसे मनुष्य नहीं सुन सकता, इसको मनुष्य नहीं सुन सकता। लेकिन कौन कौन सुन सकते हैं, देखिए बंदर, डॉल्फिन मछली, चमगादड़, बंदर, डॉल्फिन मछली और चमगादड़, बिल्ली, कुत्ते आदि। देखिए कुत्ते कहाँ तक आप सुन सकते हैं, मैक्सिमम 50,000 हर्ट्ज तक सुन सकते हैं आवृत्ति की
आवाज़ सुन सकते हैं। चमगादड़ 10,000 हर्ट्ज तक की आवृत्ति को सुन सकता है। तो चमगादड़ जो होता है 10,000 तक, कुत्ते 50,000 हर्ट्ज तक। इसीलिए तो कभी कुछ आपदा आती है तो जिसे कहते हैं लोग कि कुत्ते और बिल्ली जानवर को पहले पता चल देता है। चलिए आज सेशन यही खत्म करते हैं। तो हमारे ध्वनि जो चैप्टर्स कंप्लीट हुआ। तो यदि आपको सेशन पसंद आता है तो उसे लाइक करिए, ज़्यादा शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत। लीड